श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी छठा अध्याय ध्यान योग अवतरणिका। 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने ध्यान योग का संक्षेप से 2 श्लोकों में वर्णन किया तथा भक्ति की निष्ठा बताकर 5वें अध्याय के विषय का उपसंहार किया। अब पुनः कर्म योग की श्रेष्ठता बताने के लिए भगवान छठे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। श्लोक 1 से 4 कर्म योग का विषय और योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण। श्लोक 1 श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न च क्रियः। श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। व्याख्या। जीव स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य निरंतर रहने वाला है, और यह जिन वस्तु व्यक्ति आदि का आश्रय लेता है वे उत्पत्ति, विनाशशील तथा प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले हैं। वे तो परिवर्तनशील होने के कारण नष्ट हो जाते हैं, और ये जीव रीता का रीता रह जाता है। केवल रीता ही नहीं रहता, प्रत्युत उनके राग को पकड़े रहता है। जब तक यह उनके राग को पकड़े रहता है तब तक इसका कल्याण नहीं होता, अर्थात वह राग उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाता है। अगर यह उस राग का त्याग कर दे तो यह स्वतः मुक्त हो जाएगा। अतः भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्म फल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करे। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर कर्म फल हैं। इन तीनों में से किसी का भी आश्रय न लेकर इनको सबके हित में लगाना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों को संसार का ही मानकर उनका उपयोग संसार की सेवा में करे। सूक्ष्म शरीर से दूसरों का हित कैसे हो, सब सुखी कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा चिंतन करे। और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता समाधि का भी फल संसार के हित के लिए अर्पण करे। इस तरह इन तीनों का आश्रय न लेना ही कर्म फल का आश्रय न लेना है, और इन तीनों से केवल संसार के हित के लिए कर्म करना ही कर्तव्य कर्म करना है। कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने से क्या होगा? अपने लिए कर्म न करने से नई आसक्ति तो बनेगी नहीं, और केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुरानी आसक्ति मिट जाएगी तथा कर्म करने का वेग भी मिट जाएगा। इस प्रकार आसक्ति के सर्वथा मिटने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी है। वह कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिए वह सन्यासी है, और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए वह सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, इसलिए वह योगी है। परिशिष्ट भाव। चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार कर्म फल है। संसार का स्वरूप है वस्तु, व्यक्ति और क्रिया। वस्तु मात्र की प्राप्ति और अप्राप्ति होती है, व्यक्ति मात्र का संयोग और वियोग होता है तथा क्रिया मात्र का आरंभ और अंत होता है। जो वस्तु, व्यक्ति और क्रिया तीनों के आश्रय का त्याग करके प्राप्त कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी तथा योगी है। जो कर्म फल का त्याग न करके केवल अग्नि का त्याग करता है वह सच्चा सन्यासी नहीं है, और जो केवल क्रियाओं का त्याग करता है वह सच्चा योगी नहीं है। कारण कि मनुष्य कर्म फल से बंधता है, अग्नि से अथवा क्रियाओं से नहीं। पूर्व श्लोक में यह कहा गया कि जो सन्यासी है वही योगी है, पर इनका एकत्व किसमें है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। श्लोक 2 यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विधि पांडवा न हे असन्यास्ता संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, लोग जिसको संन्यास
ऐसा कहते हैं, उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। व्याख्या: मन में जो स्फुरणाएं होती हैं, अर्थात तरह तरह की बातें याद आती हैं, उनमें से जिस स्फुरणा बात के साथ मन चिपक जाता है, जिस स्फुरणा के प्रति प्रियता अप्रियता पैदा हो जाती है, वह संकल्प हो जाता है। उस संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है। कारण कि परमात्मा के साथ संबंध का नाम योग है, और जिसकी भीतर से ही पदार्थों में महत्व, सुंदर तथा सुख बुद्धि है, वह भीतर से पदार्थों के साथ संबंध मानने से भोगी ही होगा, योगी हो ही नहीं सकता। वह योगी तो तब होता है जब उसकी असत पदार्थों में महत्व, सुंदर तथा सुख बुद्धि नहीं रहती, और तभी वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी होता है तथा उसको भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव होता है। तात्पर्य यह निकला कि जब तक असत पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी संबंध रहेगा, अर्थात अपने आप को कुछ न कुछ मानेगा, तब तक मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। अर्थात असत पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए वह कितना ही अभ्यास कर ले, समाधि लगा ले, गिरी कंदराओं में चला जाए, तो भी गीता के सिद्धांत के अनुसार वह योगी नहीं कहा जा सकता। पूर्व श्लोक में जिस योग की प्रशंसा की गई है, उस योग की प्राप्ति का उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 3: आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्मा कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम, शांति, परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। व्याख्या: जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना कारण है। योगारूढ़ होने में कर्म कारण क्यों है? क्योंकि फल की प्राप्ति अप्राप्ति में हमारी समता है या नहीं, उसका हमारे पर क्या असर पड़ता है, इसका पता तभी लगेगा जब हम कर्म करेंगे। समता की पहचान कर्म करने से ही होगी। तात्पर्य है कि कर्म करते हुए यदि हमारे में समता रही, राग द्वेष नहीं हुए, तब तो ठीक है, क्योंकि वह कर्म योग में कारण हो गया। परंतु यदि हमारे में समता नहीं रही, राग द्वेष हो गए, तो हमारा जड़ता के साथ संबंध होने से वह कर्म योग में कारण नहीं बना। परिशिष्ट भाव: कर्मी भोगी भी कर्म करता है और कर्म योगी भी कर्म करता है, पर उन दोनों के उद्देश्य में बड़ा भारी अंतर रहता है। एक आसक्ति रखने के लिए अथवा कामना पूर्ति के लिए कर्म करता है, और एक आसक्ति का त्याग करने के लिए कर्म करता है। भोगी अपने लिए कर्म करता है और कर्म योगी दूसरों के लिए कर्म करता है। अतः आसक्ति पूर्वक कर्म करने में समान होने पर भी जो आसक्ति त्याग के उद्देश्य से दूसरों के लिए कर्म करता है, वह योगी योगारूढ़ हो जाता है। कर्म करने से ही योगी की पहचान होती है, अन्यथा वृद्धा नारी पतिव्रता। योगारूढ़ कौन होता है? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। श्लोक 4: यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्व अनुषजते, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। व्याख्या: इंद्रियों के भोगों में आसक्त न होने का साधन है इच्छा पूर्ति का सुख न लेना। जैसे कोई मनचाही बात हो जाए, मनचाही वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि मिल जाए और जिसको नहीं चाहता वह ना हो, तो मनुष्य उसमें राजी प्रसन्न हो जाता है तथा उससे सुख लेता है। सुख लेने पर इंद्रियों के भोगों में आसक्ति बढ़ती है। अतः
साधक को चाहिए कि अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मिलने की इच्छा ना करे और बिना इच्छा के अनुकूल वस्तु आदि मिल भी जाए तो उसमें राजी ना हो। ऐसा होने से इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं होगी। दूसरी बात, मनुष्य के पास अनुकूल चीजें ना होने से यह उन चीजों के अभाव का अनुभव करता है और उनके मिलने पर यह उनके अधीन हो जाता है। जिस समय इसको अभाव का अनुभव होता था उस समय भी परतंत्रता थी और अब उन चीजों के मिलने पर भी कहीं इनका वियोग ना हो जाए, इस तरह की परतंत्रता होती है। कारण कि मनुष्य अनुकूल परिस्थिति के अधीन हो जाता है, उसको भोगते भोगते इसका स्वभाव बिगड़ जाता है और बार बार सुख भोगने की कामना होने लगती है। ये सुख भोग की कामना ही इसके जन्म मरण का कारण बन जाती है। तात्पर्य ये हुआ कि अनुकूलता की इच्छा करना, आशा करना और अनुकूल विषय आदि में राजी होना, ये संपूर्ण अनर्थों का मूल है। इससे कोई सा भी अनर्थ, पाप बाकी नहीं रहता। अगर इसका त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। तीसरी बात, हमारे पास निर्वाह मात्र के सिवाय जितनी अनुकूल भोग्य वस्तुएं हैं वे अपनी नहीं है। वे किसकी हैं इसका हमें पता नहीं है, परंतु जब कोई अभावग्रस्त प्राणी मिल जाए तो उस सामग्री को उसी की समझकर उसके अर्पण कर देनी चाहिए। ये आपकी ही है ऐसा उससे कहना नहीं है और उसे देकर ऐसा मानना चाहिए कि निर्वाह से अतिरिक्त जो वस्तुएं मेरे पास पड़ी थी उस ऋण से मैं मुक्त हो गया हूँ। तात्पर्य है कि निर्वाह से अतिरिक्त वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानने से मनुष्य की भोगों में आसक्ति नहीं होती। कर्मों की तात्कालिक फल की प्राप्ति अप्राप्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण कि कर्म करने में भी एक राग होता है। कर्म ठीक तरह से हो जाता है तो उससे एक सुख मिलता है और कर्म ठीक तरह से नहीं होता तो मन में एक दुख होता है। ये सुख दुख का होना कर्म की आसक्ति है। अतः साधक कर्म तो विधि पूर्वक और तत्परता से करे, पर उसमें आसक्त ना होकर सावधानी पूर्वक निर्लिप्त रहे कि ये तो आने जाने वाले हैं और हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं। अतः इनके होने ना होने में, आने जाने में हमारे में क्या फर्क पड़ता है। पदार्थों और क्रियाओं से अर्थात प्रकृति से सर्वथा मुक्त होने के लिए भगवान ने दो विभाग बताए हैं कि ना तो इंद्रियों के अर्थों में अर्थात पदार्थों में आसक्ति करे और ना कर्मों में, क्रियाओं में आसक्ति करे। ऐसा करने पर मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। वह योगारूढ़ कितने दिनों में, कितने महीनों में अथवा कितने वर्षों में होगा, इसके लिए भगवान यदा और तदा पद देकर बताते हैं कि जिस काल में मनुष्य इंद्रियों के अर्थों में और क्रियाओं में सर्वथा आसक्ति रहित हो जाता है तभी वह योगारूढ़ हो जाता है। जैसे किसी ने यह निश्चय कर लिया कि मैं आज से कभी इच्छा पूर्ति का सुख नहीं लूंगा। अगर वह अपने इस निश्चय प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे तो वह आज ही योगारूढ़ हो जाएगा। संकल्पों के त्याग के उपाय। पहला, भगवान ने हमारे लिए अपनी तरफ से अंतिम जन्म मनुष्य जन्म दिया है कि तुम इससे अपना उद्धार कर लो। अतः हमें मनुष्य जन्म के अमूल्य मुक्तिदायक समय को निरर्थक संकल्पों में बर्बाद नहीं करना है। ऐसा विचार करके संकल्पों को हटा दे। दूसरा, कर्म योग के साधक को अपने कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य का संबंध वर्तमान से है, भूत भविष्यत काल से नहीं, परंतु संकल्प विकल्प भूत और भविष्यत काल के होते हैं, वर्तमान के नहीं। अतः साधक को अपने कर्तव्य का त्याग करके भूत भविष्यत काल के संकल्प विकल्पों में नहीं फंसना चाहिए। प्रत्युत आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने में लगे रहना चाहिए। तीसरा, ज्ञान योग के साधक को इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए कि वास्तव में सत्ता एक परमात्म तत्व की ही है, संकल्पों की, संसार की सत्ता ही नहीं है। इसलिए कोई संकल्प आए तो वह उससे उदासीन रहे, उसमें ना राग करे ना द्वेष। चौथा, भक्ति योग के साधक को विचार करना चाहिए कि मन में जितने भी संकल्प आते हैं वे प्रायः भूतकाल के आते हैं जो कि अभी नहीं है, अथवा भविष्यत काल के आते हैं जो कि आगे होने वाला है, अर्थात जो अभी नहीं है। अतः
जो अभी नहीं है उसके चिंतन में समय बर्बाद करना और जो भगवान अभी है, अपने में है और अपने हैं, उनका चिंतन ना करना, ये कितनी बड़ी गलती है। ऐसा विचार करके संकल्पों को हटा दे। जैसे लिखने के समय लेखनी को काम में लेते हैं और लिखना पूरा होते ही लेखनी को ज्यों का त्यों रख देते हैं, ऐसे ही साधक कार्य करते समय शरीर को काम में ले और कार्य पूरा होते ही उसको ज्यों का त्यों रख दे, अर्थात उससे असंग हो जाए, तो प्रत्येक क्रिया के बाद उसकी योग समता में स्थिति होगी। अगर क्रिया से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए तो वह योगारूढ़ हो जाएगा। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।